हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज हम करेंगे डीएवी क्लास 8 संस्कृत का पहला चैप्टर, जिसका शीर्षक है सुवचनानी। सुवचनानी का अर्थ होता है शुभ वचन। तो हम यहाँ से श्लोक शुरू करते हैं। पहला श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक में निरामया का अर्थ होगा स्वस्थः, और इस पूरे श्लोक में एक ही अव्यय है जो कि है माँ। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि सभी सुखी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सब लोग कल्याणकारी वस्तुओं को ही देखें और कोई भी दुखी ना हो। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। अधमा धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमः, उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानो ही महताम धनम। इस श्लोक में अधमा का अर्थ होता है नीच लोग, मध्यमा का अर्थ है जो लोग जिनमें कुछ अवगुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं, अर्थात बीच के लोग, और जो उत्तमा अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि जो नीच लोग होते हैं वे सिर्फ धन की इच्छा करते हैं, जो बीच के लोग होते हैं अर्थात मध्यमा जो लोग होते हैं वे धन और मान अर्थात सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, और जो सज्जन लोग होते हैं वे सिर्फ सम्मान की इच्छा करते हैं, क्योंकि जो सम्मान होता है वह ही सबसे बड़ा धन होता है, अर्थात सबसे बड़ा महताम धनम। तीसरे श्लोक में सत्संगति के बारे में बताया गया है, तो इसे पढ़ते हैं। जाड्यम धियो अर्ति, सींचती वाची सत्यम, मानवम उन्नति दिष्टि पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथ्य किम ना करोति पुंसाम। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि जो सत्संगति होती है वे जाड्यम अर्थात हमारी बुद्धि से मूर्खता को दूर करती है, अर्थात हर लेती है, और हमारी वाणी में सत्य को लाती है, अर्थात हमें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती है। सत्संगति मानवम दिष्टि अर्थात वह मानव की जो उन्नति होती है उसे चारों दिशाओं में फैला देती है, और पाप को हर लेती है, और चेता प्रसादयति अर्थात हमारे मन को प्रसन्न करती है। चेता का अर्थ होता है मन, और दिक्षु तनोति कीर्तिम अर्थात हमारी जो कीर्ति होती है उसे सभी दिशाओं में प्रसार कर देती है, और कीर्ति का अर्थ होता है प्रसिद्धि। सत्संगति कथ्य किम ना करोति पुंसाम अर्थात सत्संगति मानव के लिए क्या नहीं करती है। इसे दूसरे शब्दों में कहे तो इसका अर्थ होगा कि सत्संगति मानव के लिए सब कुछ करती है। चौथे श्लोक में धैर्यवान लोगों के बारे में बताया गया है, तो इसे पढ़ते हैं। निंदन्तु नीति निपुणः, यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा, न्यायपतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि नीति निपुण लोग जो होते हैं अर्थात जो व्यवहार में कुशल लोग होते हैं वे चाहे धैर्यवान लोगों के निंदा करें या फिर उनकी प्रशंसा करें, चाहे धैर्यवान दूसरी लाइन का अर्थ है कि चाहे धैर्यवान लोगों के हाथ से लक्ष्मी अर्थात जो धन है वे चले जाए या फिर आ जाए, चाहे धैर्यवान लोगों को मरणमस्तु चाहे आज ही मरना हो या फिर कुछ समय बाद, युगांतरे का अर्थ होता है कुछ समय बाद, न्यायपथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, इन सब चीज़ों के होने के बाद भी धैर्यवान जो लोग होते हैं वे अपने न्याय के रास्ते से कभी भी दूर नहीं होते हैं। पांचवें श्लोक में एक अच्छे मित्र के गुणों के बारे में बताया गया है, तो इसे पढ़ते हैं।
पापान् निवारयति युज्यते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति संतः। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि जो एक अच्छा मित्र होता है वह हमारे पापों को दूर करता है, मतलब हमें पाप करने से हटाता है और कल्याणकारी कामों में लगाता है। गुह्यम निगूहति अर्थात हमारी गुप्त बातों को छुपाता है और गुणान प्रकटीकरोति अर्थात वह हमारे गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति ददाति काले अर्थात एक अच्छा मित्र हमारे आपत्ति के समय अर्थात मुश्किल समय में हमारे साथ रहता है, हमारी मदद करता है, हमें छोड़ के नहीं जाता है। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संता अर्थात सज्जन लोगों ने एक सच्चे मित्र के बारे में यह सब कुछ गुण बताए हैं। आशा है आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैप्टर का अभ्यास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको DAV क्लास 8 संस्कृत से जुड़ी और भी वीडियोस देखनी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन किया है, आप उसे जाकर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।